My dear students, it's class 7th, subject social science. Today our topic is natural vegetation and wildlife. My dear students, let us first of all try to understand here what is natural. What is natural, then vegetation, then wildlife. Now first of all, natural, you know, natural, it means which is existing, which is caused by nature, or existing naturally. द थिंग विच इज एग्जिस्टिंग नेचुरली, वो चीज़ जो कुदरती तौर इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में मौजूद है, दैट इज वी मे कॉल इट एज नेचुरली, दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस और देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द ह्यूमन मैन काइंड इन द थिंग दैट वी मे कॉल इट एज नेचुरल. यानी वो चीज़ कुदरती तौर जो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में है, और जिसके ऊपर किसी भी इंसान का, मैन काइंड का कहीं कोई इसमें हाथ न हो, उस चीज़ को बनाने में, उसकी एग्जिस्टिंग में, उसकी पैदाइश में एक इंसान का ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन इंसान जो है, उसमें उसका कोई ये हाथ न हो बनाने में, या उसको पैदा करने में, या उसके इंटरफेरेंस में इंसान न हो, तो उसको हम नेचुरली कहते हैं. यानी नेचुरल जो कुदरती तौर हो, जो एग्जिस्ट हो इस दुनिया में, एग्जिस्टिंग बाय नेचर. नाउ नेचुरल, दिस इज नेचुरल. वेजिटेशन किसको हम कहते हैं? वेजिटेशन, यू अंडरस्टैंड दैट वेजिटेशन, द ग्रीनरी, जितनी भी ग्रीनरी जो दुनिया में इस वक्त है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो अगर हम फ्लोरा की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वेदर इट दीज आर shrubs, whether these are herbs, whether these are trees, whether these are plants, whatsoever it is, we may call it as a vegetation. दुनिया में जितने भी, जहाँ भी इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, इस अर्थ पे जहाँ भी वेजिटेशन है, जहाँ भी सब्ज़ार है, उसको हम वेजिटेशन कहते हैं. बट वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट नेचुरल वेजिटेशन. Natural vegetation, the vegetation which is existing naturally and has no interference by the humans. यानी इंसान का जिसमें कोई हाथ न हो, इंसान की जिसमें किसी किस्म की, जिसको हम क्या कहें, इंसान ने किसी किस्म के उसमें हिस्सा न लिया हो, उसके बनाने में, उसको पैदा करने में, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. नेचुरल वेजिटेशन इज द वेजिटेशन दैट ग्रोज on its own without any human interference. वो naturally grows without any human interference. It does not include crops and fruits etc. आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा that if crops are green, tulip is green, whatsoever, there is so many things there are green, but जो इंसानों ने, जिसमें इंसानों का हाथ हो, जिसमें इंसानों का, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते हैं. इट डज नॉट इंक्लूड क्रॉप्स, इसलिए क्रॉप्स इसमें नहीं आते हैं, फ्रूट्स इसमें नहीं आते हैं. दोज फ्रूट्स आते हैं, दोज फ्रूट्स विच आर नेचुरली इन द फॉरेस्ट्स, हम उनको नेचुरल वेजिटेशन में लगा सकते हैं. लेकिन इसमें जो हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, जिनको इंसानों ने बनाया, जिनको इंसान ने, ह्यूमन ने जिसमें हिस्सा लिया, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. दैट वी मे कॉल इट ए नेचुरल वेजिटेशन. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज वेजिटेशन. नाउ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, इंडियन की जो नेचुरल वेजिटेशन, इसको डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जाम्पल वी मे कॉल इट एज मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, डेजर्ट, temperate deciduous forests. There are 4 types of natural vegetation: tundra, grassland, desert, permafrost यानी ice sheet. Now my dear students, there flora and fauna की बात यहाँ पे चल रही है, because this is natural vegetation and wildlife. Flora and fauna, वो फ्लोरा एंड वो फाना जो बाय नेचुरल हो, जो नेचुरली एग्जिस्ट इस दुनिया में हो. अब हम फॉरेस्ट की बात करेंगे यहाँ पे. फॉरेस्टर्स जो होते हैं, फॉरेस्टर्स क्या है?
forests इसमें the growth of vegetation depends upon the temperature and moisture and soil. Natural vegetation classified into, हाँ ये जो टेम्परेचर, हाँ अब ये ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, ये वेजिटेशन जो है इसकी ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन, इस पे, हाँ ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन मेनली जो तीन चीजें हैं, the three main things. You have to remember these things to understand, to try to understand these three things. आप इन तीन चीजों को याद रखें जिस पे डिपेंड करता है क्या ये वेजिटेशन. नंबर वन क्या है? टेम्परेचर. नंबर वन है टेम्परेचर. नंबर सेकंड द मॉइस्चर. टेम्परेचर, नंबर सेकंड मॉइस्चर, एंड द थर्ड वन इंपॉर्टेंट, दैट इज द सॉइल, the type of the soil, the fertility of the soil content. soil का content कैसा है, temperature कैसा है और moisture कैसा, इस पे डिपेंड करता है vegetation. Now इसको क्लासिफाई किया गया है into three things. Number one, forests, grassland and shrubs. Forests, grassland and shrubs. Forests क्या होते हैं? Forests which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree, depending on the factor dense and open forests are grown. हाँ फॉरेस्ट जो होते हैं जहाँ क्या है, ग्रो टेम्परेचर एंड रेनफॉल और प्लेंटीफुल, जहाँ टेम्परेचर हो ठीक और रेनफॉल जहाँ बारिशें हों प्लेंटीफुल यानी सदाबहार बारिशें, जहाँ हमेशा बारिशें रहती हों, अक्सर बेशतर बारिशें हों, plentiful water, plentiful rain, this we may call forests. Now second one is the grassland. Grassland क्या है? which grow in the region moderate rain. Why there is moderate rain? या जहाँ एतदाल में बारिशें हो, न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा सर्दी हो, जहाँ पे बारिशें होती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं, सदाबहार नहीं, सालों साल जहाँ बारिशें न हो, उसमें ग्रो क्या होता है? ग्रासलैंड, जिस वी में कॉल इट एज ग्रासलैंड. माय डियर स्टूडेंट्स, वो इसके बाद जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं? थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन. जो ड्राई रीजन होता है जहाँ खुश्की होती है ज़्यादा, वहाँ श्रब्स जो है, श्रब्स ज़्यादातर उगते हैं. यानी थॉर्नी श्रब्स, जिन श्रब्स के ऊपर कांटे हों, जो छोटे कद के हों लेकिन जहाँ कांटेदार हों. अब कांटे क्या होते हैं वहाँ पे, छोटे क्या रहते हैं? We will discuss it later on. Now, mangrove. A mangrove is a shrub that lives in coastal intertidal zone. Shrubs, thorny shrubs and scrubs grow in dry regions. Dry regions, हाँ dry regions में shrub